इंडिया को सिर्फ एक कंट्री ही क्यों नहीं भारत क्यों माना जाता है? तो जस्ट आ कंट्री और लैंड, बल्कि भारत हमारी माँ है। ये अब हमने देखा कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन हमारी लैंड को क्या बोला गया है? गोल्डन लैंड बोला गया है। और दूसरा, हम क्या है? सोने की चिड़िया। अगर मैं कहूँ कि इस चैप्टर्स में से 3 to 5 मार्क्स क्वेश्चंस कंपलसरी आते ही आते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स फिर भी उन क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कैसे इस चैप्टर को रटना नहीं है बल्कि समझना है। कभी सोचा है इंडिया को सिर्फ एक कंट्री ही क्यों नहीं भारत क्यों माना जाता है? और इस चैप्टर का असली मैसेज क्या है? आज सिंपल शब्दों में इस वीडियो में हम जानेंगे भारत आर लैंड के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। भारत आर लैंड हमारी क्लास 9th की कावेरी की बुक का पहली पोयम। तो इस पोयम में क्या बताया गया है? एक्सप्लोरिंग इंडियाज ब्यूटी, हेरिटेज एंड यूनिटी। मतलब हम इसमें कंपेयर करेंगे या फिर जानेंगे इंडिया के बारे में, उसकी हेरिटेज के बारे में, उसकी इंडिया की ब्यूटी के बारे में और यूनिटी के बारे में। आपने बहुत सारी जगह पे सुना होगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो मतलब क्या है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का? यही बताएगा हमें ये चैप्टर। So in this chapter we are not going to read about this chapter or the poem of the Bharat our land, बल्कि हम सेलिब्रेट करने वाले हैं इस चैप्टर को। इसकी एक एक लाइन को समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि इंडिया के बारे में बताना क्या चाहते हैं पोएट हमें। हमारी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी के बारे में। अब ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी क्या होती है? आपने ज्योग्राफी में बहुत बार पढ़ा होगा कि हमारे पास हिमालयाज हैं, हमारे पास कोस्टल लैंड्स हैं, हमारे पास आइलैंड्स हैं, डेजर्ट है, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। यही इंडिया के फीचर्स को हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। मतलब एक ही लैंड पे अलग अलग डाइवर्सिटी, अलग अलग डिफरेंट मतलब पहाड़ हैं, कोस्ट है, आइलैंड्स हैं, डेजर्ट भी है, प्लेन्स भी है, रिवर्स भी हैं। एक ही लैंड में इतना सब कुछ है, कभी तो उसको बोला गया है डाइवर्सिटी, राइट? हमारे पास अलग अलग कल्चरल रिचनेस है, हर धर्म की, हर कास्ट की, हर किसी का अलग कल्चर है, राइट? हर एक अपनी लैंग्वेज को फॉलो करता है, हर कोई अपने फेस्टिवल्स को फॉलो करता है। नॉर्थ इंडिया में चले जाओ तो लोग चपाती राइस खाते हैं, साउथ इंडिया में चले जाओ तो आपको डोसा सांभर खाने को मिलेगा, बिहार यूपी में आपको लिट्टी चोखा खाने को मिलेगा, राजस्थान का अपना फूड है, बंगाल का अपना फूड है, एंड इवन कश्मीर नॉर्थ इंडिया का अपना फूड है। तो हमारे पास अलग अलग लैंग्वेज है, फेस्टिवल्स है, फूड है, इतनी ज्यादा रिचनेस है कल्चर की इंडिया के अंदर। तो इन सब क्वालिटीज को, इन सब चीजों को हम एक पोएम के थ्रू पढ़ने वाले हैं। देन यूनिटी एंड पेट्रियोटिज्म, मतलब कि इतने अलग अलग लोग होने के बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं? एक साथ रह रहे हैं। तो यूनिटी में क्या है? डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमारे सबके अंदर क्या है? यूनिटी है। यूनिटी मतलब एकता। तो हम अलग अलग भिन्न भिन्न प्रवृत्ति के लोग होने के बावजूद भी हम कैसे रहते हैं? एक साथ रहते हैं। हमारे अंदर भारत को माता बोलने का एक जज्बा है। भारत इज नॉट जस्ट अ कंट्री और लैंड, बल्कि भारत हमारी माँ है। यही है हमारा पेट्रियोटिज्म। बेसिकली हमारी भारत के लिए हमारे दिल में जो फीलिंग है, राइट, जो नेशनलिज्म है, उसी को इसमें बताया गया है, राइट। अब इंडिया में बहुत सारे सिविलाइजेशंस आई और गई। मतलब सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब अलग अलग लोग आके सेटल डाउन होना शुरू कर देते हैं एक जगह पे, तो उसको हम सिविलाइजेशन बोलते हैं। जैसे थोड़ा सा बैकवर्ड जाके देखते हैं, पहले हमारे पास नोमैड्स होते थे, हम लोग
राइट। तो जो लोग नोमैड्स होते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो घूमे जा रहे थे, डू नॉट हैव अ एक स्पेस जहाँ पे वो हमेशा हमेशा के लिए रह सके। बट जैसे जैसे उन्होंने ग्रुप बना के, क्लैंस बना के एक ही जगह पे सेटल होना शुरू कर दिया, उसको उन्होंने नाम दे दिया सिविलाइजेशन का। तो इंडिया बहुत पुरानी पुरानी सिविलाइजेशन से चलता आ रहा है, उसके अपने कल्चर्स हैं, उन्होंने अपनी चीजें करी, नई नई चीजें शुरू करी, राइट। तो वहां से लेके आज तक जब हम 21st सेंचुरी में आज एआई मॉडल्स पे काम कर रहे हैं, तो इतना सारा चेंजेस हमने देखे। वही हम पढ़ने वाले हैं ओल्ड सिविलाइजेशन से लेके आज तक का, कि जो हमारा पाथ रहा है इंडिया का, जो इंडिया ने इतने सारे चेंजेस को फेस किया है, राइट। देन अब हमने पढ़ा कि बहुत सारी हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे हमारे पास रिलीजन्स हैं, 22 ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जिस चीज को हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते वो है हमारी इंडिया की ब्यूटी। इतने सारे हमारे पास ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं। आप अपनी गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ कहाँ से आए गए हैं? कोई नैनीताल घूमने गया है, कोई मनाली गया है, कोई असम गया है, नॉर्थ ईस्ट में घूम रहे हैं, ठीक है, केरला में घूम रहे हैं, हम साउथ इंडिया में घूम रहे हैं, कश्मीर गए हैं, डल झील देखने गए हैं। तो हम क्यों चाहते हैं आउटिंग करने? क्योंकि हमारी इंडिया जैसी ब्यूटीफुल प्लेस कोई है ही नहीं, राइट। सो डू नॉट और नेवर फॉरगेट अबाउट द ब्यूटी ऑफ आवर इंडिया। अब हमने देखा कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम पढ़ेंगे ये सारी चीजें? हम जानने के लिए, अंडरस्टैंडिंग आवर होमलैंड, अपनी धरती को, अपने जिस घर में हम रहते हैं उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसने क्या क्या स्ट्रगल की उसके बारे में, उसकी डाइवर्सिटी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने घर वालों के बारे में ही नहीं पता होगा तो क्या आप अच्छे से किसी को बता पाओगे? नहीं। तो अगर आपको अपनी लैंड के बारे में, अपने होम लैंड के बारे में ही नहीं पता होगा तो आप कैसे किसी को एक्सप्रेस करोगे कि आप भारत में रहते हो? तो वही चीज यहाँ पे जानने के लिए हम ये वाली पोयम पढ़ने वाले हैं। ये आपको क्या बनाएगी? एक बेटर सिटीजन बनाएगी। ये चैप्टर आपको एनकरेज करेगा, स्टूडेंट्स को, आप सबको, जो जो आप ये चैप्टर पढ़ने वाले हो, इवन जो नहीं भी है जिसके सिलेबस में, उसको भी ये चैप्टर जरूर पढ़ना चाहिए। आपको ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाएगा और एक आइडिया देगा कि हमारे इंडिया ने कितना स्ट्रगल किया है यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो क्यों हम इंडिया को भारत के नाम से जानते हैं? सो लेट्स स्टार्ट विद आवर पोएम। The mighty Himavat is ours, there's no equal anywhere on earth। तो क्या कह रही है? जो हमारा माइटी हिमावत है, माइटी मतलब ब्रेव, राइट, बेसिकली स्ट्रॉन्ग, नॉट ब्रेव बट स्ट्रॉन्ग। तो हिमावत मीन्स हमारे हिमालयाज। तो हमारे जो स्ट्रॉन्ग हिमालयाज हैं, ऐसे कोई भी हिमालयाज कहीं भी नहीं है। नॉट एनीवेयर, नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। धरती पे हमारे हिमालयाज जैसे स्ट्रॉन्ग पर्वत, स्ट्रॉन्ग माउंटेन्स पूरी अर्थ पे कहीं भी नहीं है। द जेनरस गंगा, जेनरस गंगा मतलब कि ऐसी नदी, गंगा को हम क्या बोलते हैं? एक होली रिवर बोलते हैं, राइट। तो ऐसी जेनरस, ऐसी काइंड रिवर, राइट, कैसी रिवर को बोला गया है? काइंड गंगा, मतलब हमारी गंगा जो है, रिवर है, एक होली रिवर है, राइट। ऐसी रिवर विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। तो ऐसी रिवर जिसकी ग्रेस को कोई भी मैच नहीं कर सकता है, ऐसी रिवर कहाँ पे है? सिर्फ और सिर्फ हमारी होमलैंड में है, हमारे भारत में है। तो दो चीजें अभी तक आपको याद रखनी है, एक हमारे माइटी हिमावत और दूसरी हमारी जेनरस गंगा। बिल्कुल छोटे छोटे कॉइन्स हैं, आप अच्छे से याद रखेंगे ना, यही पॉइंट आपको एग्जाम में याद आने वाले हैं। फिर आप याद करोगे कि यस ट्विंकल मैम ने तो ये पढ़ाया था, राइट।
The sacred Upanishads are ours. What scriptures else to name with them? तो जो sacred Upanishads हैं, जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं, वो भी क्या है, हमारे हैं, राइट। जो पुराने ग्रंथ हैं जिनके अंदर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, वो भी किसके हैं, हमारे हैं। और ऐसे स्क्रिप्चर्स किसी के पास नहीं होंगे, राइट। तो हमारे जो उपनिषद तो वो बिल्कुल हमारे भारत लैंड के हैं। दिस सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स, शी इज fearless, लेट्स प्रेज हर। तो हमारे पोएट क्या बोल रहे हैं हमारी भारत लैंड को, कि ये जो सनी गोल्डन लैंड है, बेसिकली अगर तो मैं बोलूं कि जो हमारी लैंड है वो कैसी है, गोल्डन लैंड है। हम इसको दो तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं यहाँ पे हम। एक तो हमारा एग्रीकल्चर, राइट। तो जैसे ही हमारा एग्रीकल्चर है, हम अलग अलग चीजें उगाते हैं, इतना अच्छा हमारा ग्रीन लैंड है, राइट। हम अपनी वीट की जब फसल को उगाते हैं तो हम उसको सोने की बाली भी बोलते हैं, है ना। तो इसीलिए हमारी लैंड को क्या बोला गया है, गोल्डन लैंड बोला गया है। और दूसरा, हम क्या है, सोने की चिड़िया। तो हम क्या है, गोल्डन स्पैरो। इसीलिए हमें क्या बोला गया है, एक गोल्डन लैंड बोला गया है। तो वो क्या कह रहे हैं कि शी इज fearless, लेट्स प्रेज हर। तो वो इतनी प्राइसलेस है कि आपको उसको क्या करना चाहिए, प्रेज करना चाहिए। हमारी लैंड ऐसी है कि हम उसको किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, वो अपने आप में ही अनोखी है, अपने आप में ही यूनिक है। We can't compare our Bharat land with anyone. You have to explain these lines while explaining कि why poet is saying कि sunny golden land is ours। तो ये जो beautiful sunny land है, ये हमारा है और वो priceless है, unique है, उसको हमें क्या करना चाहिए, praise करना चाहिए। So coming to our next paragraph, gallant warriors have lived here, many a sage has sanctified this land। तो gallant warrior किनको बोला गया है, हमारे उन soldiers को, उन शूरवीर soldiers को बोला गया है gallant warrior, जिन्होंने अपनी लाइफ को sacrifice किया है to protect the life of the citizens of India and our भारत land। तो हमें यहाँ पे ये फीलिंग को जनरेट करना है अपने अंदर जब हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। हमारे कितने सारे ऐसे वॉरियर्स हैं जिन्होंने कितनी मल्टीपल लड़ाई में, कितने वॉर्स में अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया फॉर आवर भारत लैंड एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ आवर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, राइट। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हियर एंड हियर all auspicious things are found। तो वो क्या कह रहे हैं ऑथर पोएट हमारे, कि इतना होली म्यूजिक, इतना प्योर म्यूजिक सिर्फ और सिर्फ हमारी भारत लैंड में ही मिल सकता है। तो डिवाइनेस्ट म्यूजिक जो है, कि ऐसा प्योर म्यूजिक जो है वो यहीं पे सुनाई देता है, जिसने सारी चीजों को क्या बना दिया, बेसिकली एक तरह से पवित्र भी बना दिया। और ऐसी पवित्र चीजें, ऐसी ऑस्पिशियस चीजें भी हमारी भारत लैंड में ही मिल सकती हैं। हमारे भारत लैंड में मतलब हियर ब्रह्मा नॉलेज हैज टेकन रूट्स। इवन जो ब्रह्म नॉलेज है, ब्रह्म देवता की जो ज्ञान के देवता जिसको हम कहते हैं, उनकी भी नॉलेज जो मिली है उनको, वो कहाँ से मिली है, हमारी भारत लैंड से ही मिली है। इवन जो बुद्धा, राइट, बुद्धा बने, उन्होंने भी अपनी जो नॉलेज को अटेन किया था, पर्च किया था, वो कहाँ पे किया था, बोध गया में किया था, बिहार में किया था, राइट। तो वो भी कहाँ है, हमारे इंडिया की ही बात कर रहे हैं।
आर होरी एंटिक्विटी इज भारत, हमारा एंशियंट भारत, हमारी रूट्स, जो हमारा कल्चर है, ठीक है, वो कहाँ है? भारत में है। शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। तो भारत जो है वो क्या है? बहुत ज्यादा यूनिक है, नॉट कंपेरेबल है। मैंने आपको पिछले पैराग्राफ में भी बताया कि हमारी धरती किसी को भी कंपेयर करने लायक नहीं है, हम यूनिक है। हमारी धरती क्या है? आर भारत लैंड विच इज वेरी यूनिक, राइट। तो हमें इसको क्या करना चाहिए? प्रेज करना चाहिए। यही थी हमारी पूरी पोएम आर भारत लैंड रिटन बाय सुब्रमण्या भारती। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो ये कुछ वर्ड्स हैं मैंने आपके लिए लिख दी हैं जिनका मतलब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पेट्रियटिज्म क्या होता है, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी क्या होता है, नेशनल प्राइड क्या होता है, और टुगेदरनेस क्या होता है, ये हमारे चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल में बता रखा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको इनके मीनिंग बाय हार्ट याद रहे। So let's look into the summary of this chapter. Bharat, our land, is celebrated of everything that makes India extraordinary. जो इंडिया को क्या बनाता है? बिल्कुल extraordinary, सबसे अलग बनाता है। It takes a reader on a journey across India's diverse landscapes from the mighty Himalayas to the Golden Coast. तो किसके बात कर रहे हैं हम? पूरी पोएम में हमने अलग अलग चीजों की बात करी है। हमने पूरे इंडिया का टूर किया है, माइटी हिमावत से लेके हमारी जेनरस गंगा से लेके हमारी गोल्डन लैंड से लेके हमारे ब्रह्म ज्ञान तक। तो सारी चीजों को हमने इसमें एक्सप्लोर किया हुआ है। हमारे कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, ट्रेडिशंस, सबको हमने इसमें देखा है। The chapter underscores the idea that India's greatest strength is unity in डाइवर्सिटी। ये तो हम बहुत पहले से ही बोलते हुए आ रहे हैं कि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतने अलग अलग होने के बावजूद भी हम सब साथ साथ रहते हैं। बोलते हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब तो हैं भाई भाई, राइट। Then despite having hundreds of language and customs, India shared a कॉमन आइडेंटिटी। हम इतने सारे अलग होने के बावजूद भी क्या कहलाते हैं? भारत कहलाते हैं। कॉमन हिस्ट्री है हमारी, कॉमन लव फॉर द होमलैंड, एंड राइटिंग इज वार्म, पेट्रियोटिक, deeply inspiring, urging students to appreciate and protect the nation's heritage। तो ये पोएम हमें भी यही सिखाती है, जो चीज हमें इस धरती ने दी है उसे हमें आने वाली जनरेशन के लिए भी प्रिजर्व करके रखना चाहिए। इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमने तो देख ली, तो आने वाली जनरेशन को नहीं दिखाएंगे क्या? हम कहीं पे भी घूमने जाते हैं, कचरा वगैरह फेंक देते हैं, उसकी ब्यूटी को खराब कर देते हैं, राइट। तो उस चीज को आपको दूसरों को भी सिखाना चाहिए और खुद भी सीखना चाहिए। हम जो हमें धरती ने दिया है, हमें हमारी लैंड ने दिया है, वही चीज हमें आने वाली जनरेशन के लिए भी प्रिजर्व करके रखनी है। सो ये वाली लाइन हमने बहुत बार पढ़ ली इसमें, शी इज फियरलेस, लेट्स प्रेज हर। इसका मीनिंग क्या है? क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म। ये भारत के अंदर, मतलब हमारे अंदर एक नेशनैलिटी के सेंस को जगाती है, हमारे अंदर एक प्राइड लेके आती है। एम्फसाइज द इंडियाज यूनिकनेस एंड ग्रेटनेस व्हाइल एनकरेजिंग द रीडर्स टू एडमायर, respect their country. It also add a rhythm and emotional intensity to the poem. तो she is fearless, यहाँ पे she कौन है? इंडिया है बेसिकली, राइट। तो इंडिया को ही बोला गया है, भारत को ही बोला गया है कि she is unique। हमें उसको क्या करना चाहिए? प्रेज करना चाहिए। तो let's complete the sentence. India is metaphorically described as a sunny golden land। अब मेटाफर किसको बोलते हैं? बेसिकली जब हम किसी को किसी से कंपेयर करते हैं, है ना। तो यहाँ में हमने कंपेयर किया है, सजेस्टिंग दैट इट इज रिच, प्रॉस्पेरस, वाइब्रेंट, फुल ऑफ ब्यूटी एंड अपॉर्चुनिटी। सो भारत तो है ही एक ब्यूटीफुल लैंड, अलग अलग जन्नत से भरी हुई जगहें हमारे भारत में मौजूद हैं।
So here the matching is already done for you, which is given in your NCERT. हिमावत को क्या बोला गया है? स्ट्रेंथ एंड परमानेंस के बारे में बताया गया है. गंगा को प्योरिटी एंड जेनरोसिटी के बारे में. उपनिषद जो है हमारे स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल लेगेसी है, बेसिकली हमारी होली बुक्स हैं. ठीक है. गैलेंट वॉरियर एंड सेज. सेज हम मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे हम संतों को बोलते हैं. ठीक है. जो हमारी बेसिकली पंडित वगैरह होते हैं ना, तो उनके बारे में बोला गया है, जिनके पास क्या है? करेज है. हमारे करेज किनके पास है? हमारे वॉरियर्स के पास है. और सेज के पास क्या है? विजडम है, नॉलेज है ना. देन ब्रह्मा नॉलेज एंड बुद्धा के बारे में बहुत बताया गया है. हमारी नॉलेज और एनलाइटमेंट के बारे में बताया गया है. और गोल्डन सनी लैंड मतलब रिचनेस एंड ग्लोरी के बारे में बताया गया है. राइट. तो ऐसे ही आपको मैच करना है. अपनी एनसीईआरटी बुक में आप मैच कर लेंगे. So coming to our next question, the poet uses the imaginary. Basically imaginary एक ऐसी चीज, हम जिस चीज को इमेजिन करते हैं, तो इसमें हमने एक सनी गोल्डन मैन को किया है माइटी हिमावत. एंड हमारी जेनरस गंगा या ग्रेसफुल गंगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है. देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पैक्ट ऑफ यूजेस ऑफ हाइफन. आपको 5 पॉइंट्स दिए गए हैं आपके क्वेश्चन में. तो व्हाट इट इज सेइंग कि फर्स्ट स्टैंजा में आपको बताना है. तो क्या है हमारा करेक्ट आंसर? क्रिएटिंग. कि हमारा जो फर्स्ट सेंसर है वो क्या बता रहा है? एक डेलिबरेट रीइंफोर्स कर रहा है कि सेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर ब्राइड. दूसरा द सेकंड, दैट इज द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. Legends to the lyrical quality, giving it a measured chant-like rhythm. And the fifth one, that present the key element of India's greatness before a hyphen and makes a strong assertion about uniqueness after the hyphen. तो यही आपका करेक्ट आंसर है. 1, 3 and 5. नाउ आपको क्या दे रखा है? एक स्टैंजा दे रखा, आपको कंप्लीट करने हैं सेंटेंस. तो क्या बोले? द माइटी हिमावत इज आर्स, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ. द जेनरस गंगा इज आर्स, व्हिच अदर रिवर्स कैन मैच हर ग्रेस. द सेक्रेड उपनिषद्स आर आर्स, दैट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम देम. द वर्ड माइटी रेफर्स टू द स्ट्रेंथ एंड ग्रैंडर ऑफ द हिमावत. बेसिकली वो क्या कह रहे हैं? जो हमारा माइटी का हमने देखा कि किसको बोल रहा है माइटी? स्ट्रॉन्ग को बोल रहे हैं माइटी. ठीक है. तो हमारे जो हिमावत है, जो हमारे माउंटेन्स है, वो कैसे हैं? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, mark in the end of the fourth and the sixth line is used to. Basically it shows doubt and uncertainty, emphasize a point, highlighting a confusion and hesitation, or reveal inquiry and curiosity. So what is the answer? It emphasizes a point. And why is the Ganga described as generous? It provide water, support life, provide and nourish, or basically it provide food to humans, right? The food is life to humans. इसलिए उसको क्या बोला गया है? Generous बोला गया. उसको kind बोला गया, जैसे हमारी मदर होती है. ठीक है. Why is the movement of river described as graceful? तो ये जो रिवर की मूवमेंट है, जो फ्लो ऑफ रिवर है, उसको ग्रेसफुल क्यों बोला गया है? बिकॉज इट फ्लो स्मूथली एंड ब्यूटिफुली. राइट. Then the poet is implying that the Upanishad are ours, right? हमारे हैं वो, in their wisdom and spiritual depth. तो unmatched और abundant, तो unmatched हमारे हैं वो, किसी से भी मैच नहीं करते हैं. अबंडेंट का मतलब तो हो गया कि बहुत सारे हैं. तो बहुत सारे नहीं है, वो अनमैच्ड है, क्योंकि वो हमारे हैं और किसी के नहीं है. So these are some important questions as per your examination. कि how does a poet reflect a strong connection to cultural identity and heritage? हमारी एनसीईआरटी में भी सेम क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि आंसर्स है आपके लिए. कि पोएट हाईलाइट्स इंडियाज ट्रेडिशनल स्क्रिप्चर्स, हमारे उपनिषद के बारे में बता रहा है. रिवर्स, माउंटेन्स, हमारे हिस्टोरिकल ग्रेटनेस के बारे में बता रहा है. इट शोज द प्राइड ऑफ इंडिया, कि हमारा इंडिया जो है वो क्या है? रिच इन कल्चर एंड लॉन्ग स्टैंडिंग हेरिटेज. राइट.
How does a poet connect warriors and the music to India's greatness? Warriors represents bravery and courage. Music represents culture and artistic richness. Together they show India's strength and cultural depth. तो दोनों मिलके क्या देते हैं इंडिया को? एक स्ट्रॉन्ग, अपनी स्ट्रॉन्गनेस देता है और दूसरा अपनी रिचनेस, बेसिकली उनकी कल्चरल डेप्थ जो म्यूजिक है. आपने मूवीज में भी देखा होगा सोल्जर्स को गाना गाते हुए, राइट? तो व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द पोएट्स एटीट्यूड फ्रॉम शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर. देख रहे हो आप, ये वाला कितनी बार आ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है, द पोएट फील्स डीप प्राइड एंड एडमायर फॉर इंडिया, admiration for India. He believes India is unique and unmatched. The tone is patriotic and celebratory. Got it? What does many a sage has sanctified this area, this land suggest? तो जो हमारे सेज है उन्होंने क्या क्या सैक्रिफाइस किया है? India has a rich spiritual tradition. Great sage have lived and spread wisdom here. And the land is considered as holy and sacred. तो जो हमारे संत हैं, महात्मा हैं, उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, बहुत सारी नॉलेज स्प्रेड करी है, अपनी विजडम से बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, हमारी इंडिया लैंड को एक होली लैंड का दर्जा दिया है. तो वही चीज़ें ये हमें बताते हैं. हाउ डज अ पोएम foster a sense of national pride? तो इंडिया 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 इतनी बार हम इंडिया इंडिया कर रहे हैं, तो ये कैसे हमें नेशनल प्राइड देता है? तो it praises India's beauty, culture and achievement. It highlights unity, spirituality, history. It inspires love, respect, pride for the nation. जो हम लैंड के लिए इतनी सारी फीलिंग्स को जनरेट कर रहे हैं, वही तो क्या है, मेक्स नेशनल प्राइड है. मेरी भारत माँ, तो जब हम बोलते हैं ना अपने मेरा भारत महान, मेरी लैंड, मेरा सब कुछ कर दे, तो वो ही होती है नेशनल प्राइड, हमारा नेशनलिज्म, और यू कैन से लव टुवर्ड्स योर कंट्री. So we are at the end of this poem. I hope आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी. क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से रीड करना, अच्छे से समझना, उनको लिख के देखना, ताकि आप कोई भी वर्ड, कोई भी चीज मिस ना करो. Still, if you have any doubts, do write in the comment box. I will be there to answer your questions. So we will meet in the next video with the next chapter. Till then, bye bye.